वेलकम बैक। दुनिया बोल है में दोबारा एक मरतबा फिर से खुश आमदीद। और दुनिया बोल है में जो एक किचन सेगमेंट है यानी कि बोल के जायके, तो ये सेगमेंट शुरू हो चुका है। जायके लग गए हैं, पकवान जो हैं वो पकने वाले हैं। जनाब यहाँ जो पकवान पकेंगे वो किस में पकेंगे भला? तो हमारा साथ देंगे इसमें डालडा। जहाँ डालडा वहाँ मामता। 80 साल से ज़ायद हो चुके हैं माशाल्लाह से डालडा को। तमाम माओं का इंतखाबात, माओ बहनों का, बेटियों का, तमाम शेफ्स का इंतखाब डालडा, यानी कि जहाँ डालडा वहाँ मामता। और उसके साथ साथ 100 बरूसों, भाई जब डालडा ने पकवाया है, पकवान जो सजाया है, तो फिर 100 बरूसों जो है वो क्यों पीछे न लगे। तो 100 बरूसों के इतने सारे आइटम्स हैं जो आप मेरे पास इस वक्त देख सकते हैं, जो मेरे पास लगे हुए भी हैं। ये तो चंद ही आइटम है, ये भी मैं आपको बता दूँ, ये चंद आइटम्स हैं, इनकी वास्ट रेंज है। आप जाएंगे फ्रीजर्स भरे पड़े हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो मैंने कल भी की थी और मैं आज भी करना चाहूँगी, वो है मरहबा की तरफ से। आप लिख भेजिए, बल्कि हमें वीडियो शूट करके भेजिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ थ्रू आउट दिस मंथ रमज़ान में। जब एंड होने लगेगा हम खुद, हमारी टीम सेलेक्ट करेगी कि जो बेस्ट रेसिपी हमारे पास आएगी उसको जाएगी ये बाइक मरहबा की। भाई उसे क्लोज करके दिखाइए, मरहबा की बाइक। जहाँ प्यार वहाँ मरहबा, गुले बहार, फलों फूलों और खालिश जड़ी बूटियों से अरकियात जो हैं वो तैयार करना है, और ये बाइक उन्हीं की तरफ से दी जाएगी उस विनर को। सो हमारे पास जनाब टाइम अब कम है, हम शुरू करते हैं इफ्तार बनाना। और मैंने आपको मैंने पहले भी ये बात कही थी कल कि ये जो किचन है यहाँ बोल के जायके का जो किचन है, उसमें झटपट पकवान तैयार किए जाएंगे। एट टाइम्स ऐसे होता है हमारे पास कि टाइम कम होता है, बड़ा लिमिटेड होता है। सो हम चाहते हैं कोई ऐसी रेसिपीज़ हम डिज़ाइन करें या ऐसी रेसिपीज़ बनाएं जो झटपट तैयार हो जाएं। आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है पोटैटो लजानिया। आलू किसको पसंद नहीं, चाहे बच्चे हों या बड़े हों, सभी को आलू बहुत पसंद होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना आलूओं को आज यूटिलाइज़ किया जाए। सब्रूसो और आलू का कॉम्बिनेशन बनेगा और लजानिया तैयार होगा। साथ में मैं बनाऊंगी जनाब पीनट बटर शेक, वो यहाँ पे बनेगा पीनट बटर शेक। और पीनट बटर शेक की सारी रेसिपी आपको साथ साथ बताई जाएगी। पीनट बटर शेक जो है वो हाई प्रोटीन होता है, बड़ा हेल्दी होता है। यूजुअली ये इफ्तार में अगर आपने पी लिया तो बस आप समझें कि स्ट्रेंथ आपकी कम्प्लीटली वापस आ गई है। हाई प्रोटीन है ऑब्वियसली। अच्छा जनाब, हम शुरू कर रहे हैं अब अपनी पोटैटो लजानिया की रेसिपी। तो आप देख सकते हैं ये उबले हुए आलू हैं, अगर कैमरा फोकस करें, ये उबले हुए आलू हैं। आपने इन्हें ऐसे ही गोल गोल काट के और बॉईल करके रख लेना है और हमने शुरू करना है। अच्छा, शुरू करने से पहले आपने लेनी है कोई इस किस्म की क्रॉकरी जो कि माइक्रोवेव में और आपके ओवन में चल सके, और इसी तरीके से अगर होगी तो वो आपकी डिश जो है वो बड़ी विजिबल अच्छी नज़र आएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ डालडा का इस्तेमाल। डालडा ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है। मुझे ये बॉटल बहुत खुद से बड़ी पसंद है, मैं तो किचन में भी रखती हूँ, क्योंकि डालडा ने इस माह रमज़ान में ज़बरदस्त पैकेजिंग इंट्रोड्यूस करवाई है। ये आप देख सकते हैं कि क्या खूबसूरत बॉटल है। ये आप किचन में रखेंगे तो भी आपको नज़र आती हुई भी बड़ी प्यारी लगेगी। उसके अलावा मैं ये बात भी आपको बता दूं कि ये फ्राई करने के लिए या पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं होता। ये आपको सैलेड ड्रेसिंग, जैसे मैं अभी लजानिया बना रही हूँ और मुझे यहाँ पर एक लेयर चाहिए ऑयल की, तो मैं इसको यूज़ करूँगी। बाय द वे इसको आप पी भी सकते हैं अगर निहार मुँह पीना चाहें। आपको पता है ना कि जैतून का तेल जो है वो कितनी अफादियत रखता है, तो आप आराम से इसको एक चम्मच खुद भी पी सकते हैं और बच्चों को भी पिला सकते हैं। इसकी अफादियत है। अच्छा, उसके बाद हमने ऑयल को, ये देखिए, हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी आपको। आपने सिर्फ इसको ऐसे ऐसे मूव करना है और ये चारों तरफ लग जाना है। फिर ये देखिए, अब ये तैयार हो गया है, ये सब जगह लग चुका है। इसको मैंने किया नीचे। उसके बाद मैंने उठाए आलू जो कि उबले हुए हैं और मैं इनकी करूँगी लेयरिंग। ठीक है। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि आलू के ऊपर जाने वाला क्या है। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आलू के ऊपर क्या जाने वाला है। आलू के ऊपर जो लगेगी लेयर दूसरी, वो लगेगी सीख कबाब की लेयर। जी हाँ, 100 बरूसों के जो सीख कबाब हैं हम उनकी लेयर लगाएंगे। वे थोड़े से आलू में इसको ज़रा सेटिंग करके बना के रख दूँ। अब इसकी हम लेयर लगाने वाले हैं। हम इसको खोलते हैं और जल्दी जल्दी इसको बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्योंकि ऑलमोस्ट तैयार होते हैं, ये देख सकते हैं आप 100 बरूसों के। ये सीख कबाब हैं, इतने मज़ेदार सीख कबाब हैं, फ्रोज़न आइटम है। आपको सिर्फ निकालना है, तलना है और यू आर गुड टू गो। ये देखिए आप, ये जितने ज़बरदस्त शक्ल से मालूम हो रहे हैं, आप यकीन कीजिए ये ज़ायके में भी उतने ही ज़बरदस्त होते हैं। आपको सिर्फ निकालना है और इस्तेमाल करना है। आगे आने वाले दिनों में इससे हम काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो बना सकेंगे, मैं आपको बताऊँगी। और अभी हम निकालते हैं इसको और हम इसे करेंगे
हल्का फुल्का फ्राई, बिल्कुल हल्का फुल्का। और इसमें हम डालेंगे डालडा का तेल, जहाँ ये जनाब मैंने रखा डालडा। और इसमें हम कुछ भर के नहीं डालने वाले, ये आप देख सकते हैं, हल्का फुल्का सा इस्तेमाल होगा, क्योंकि हमें इसे सिर्फ सौते टाइप करना है, क्योंकि ये बिल्कुल तैयार हैं, इतना तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं होगी। अच्छा, मैं जो हूँ सारे लूँगी, क्योंकि हमें लगानी है लेयर्स। ये देखिए, ये इतना आसान, बस आपने निकाला और आपने इसको फ्राई कर लिया। ये देखिए, इसको कर देते हैं कम, सारे ले लेते हैं हम इसमें। ये देखिए, बिल्कुल रेडी हैं ये, आपको इन्हें कुछ भी नहीं करना होता, सिर्फ आपने इन्हें फ्राई करना होता है, दैट्स इट। अच्छा, बस इसको हल्का फुल्का सा हम चलाएंगे। अच्छा, मैंने इसको बॉक्स को निकाल के ना बाहर रख दिया था। ये आप अगर फोकस करें थोड़ा सा, ये कितने खूबसूरत लगते हैं ये देखिए। और ये देखते हैं आप, कितने प्यारे गोल्डन गोल्डन से होते हैं, और ये बिल्कुल कुक्ड हैं। इन्हें आपने निकाला बस और हल्का फुल्का सा किया ऐसे फ्राई, शैलो फ्राई में ये तैयार हो जाते हैं। सिर्फ रमज़ान में ही नहीं, आप इन्हें अदरवाइज़ भी यूज़ कर सकते हैं, इन्हें सालन में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका ख़ास सालन बनता है, वो भी मैं आपको बनाना सिखाऊंगी। हमारे पास थ्रू आउट रमज़ान बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो झटपट तैयार होने वाली हैं, वो हम आपको इसमें बताएंगे थ्रू आउट रमज़ान। हमारे साथ देंगे इसमें डालडा की नई पैकेजिंग कितनी हसीन है, ज़बरदस्त। मैं बहुत इम्प्रेस हो गई हूँ इस बार उनकी पैकेजिंग से वाकई। इसके अलावा हमारे पास जो है मरहबा, जिनकी बाइक मिलेगी आपको, अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भेजें वीडियो बना कर हमें, जैसे हमें वो मौसूल होगी हम जमा करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि किसकी सबसे बेस्ट है। जिसकी सबसे बेस्ट होगी उसको जाएगी ये बाइक। ये देखिए, बस ये हल्का फुल्का सा हमने इसको फ्राई कर लिया है और ये मैं इसको बाहर निकाल रही हूँ। अच्छा, साथ में अपने माइक्रोवेव को, ऐसे अगर आप ओवन में, मैं तो सब शायद माइक्रोवेव का इस्तेमाल करूँगी अगर ओवन नहीं हमारा ऑन हुआ, अदरवाइज़ आप इसको बना सकते हैं और ये जल्दी झटपट बन जाती है। लेकिन इसको हमें उसमें करना होगा माइक्रोवेव में या ओवन में थोड़ी देर के लिए, ताकि जो चीज़ है वो मेल्ट हो सके। बस अब आपको क्या करना है, सिर्फ ऐसे इसको लेना है और इसको थोड़ा थोड़ा सा काटना शुरू करना है, इसके थोड़े थोड़े से पीसेस करने शुरू कर देने हैं। ये देखिए, जल्दी जल्दी इसके आप पीसेस करें। ये कितना, और दूसरे इसकी होगी लेयरिंग। अभी जैसे मैंने पोटैटोस डाल दिए ना उसके अंदर, उसके बाद इसकी होगी लेयरिंग। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, वैसे मैं इस तरह से कर रही हूँ, आप चाहें तो और बारीक भी कर सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसी रूल को फॉलो करें। अगर आपको लगता है मुनासिब कि आप इसे और छोटा करना चाहते हैं, आप इससे और भी छोटा कर सकते हैं, या आप पहले से ही इन्हें गोल गोल छोटा छोटा काट सकते हैं और फिर इन्हें फ्राई कर सकते हैं, तब तो ये 1 मिनट में हो जाएंगे। ये देखिए, ये ऐसे हो गया है। अब इसको मैं डालूँगी इसके ऊपर। ये देखिए, इसमें से हाफ जो है वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। बस ये आपने हाफ डाल दिए हैं इसके ऊपर। अच्छा, इसके बाद हर लेयरिंग पे हमें इसी तरह का काम करना होगा। इसके बाद ये देखिए, अजवाइन डलेगी इसके अंदर। अजवाइन जो है मैं लूँगी तकरीबन आधा चाय का चम्मच। अजवाइन की बहुत खूबसूरत जो है खुशबू आती है। इसमें जनाब डलेगी अजवाइन, थोड़ी सी लाल कुटी मिर्च आधा चम्मच, हस्बे ज़ायका नमक, थोड़े से इसमें लेंगे हम ऑलिव्स के साथ 2 अंडे। और इस स्क्रीन के ऊपर इस वक्त रेसिपी कार्ड आ रहा है, आप देख सकते हैं। और इसमें जो चिकन का इस्तेमाल है, अगर आप चाहते हैं कीमे का इस्तेमाल करना, आपको मैंने रेसिपी कार्ड दिखाया है, उसमें मेंशन है। बस आपने इसी तरीके से उसकी लेयर लगानी है। मैं नीचे ज़रा कम डालूँगी, ऊपर वाले हिस्से में मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ। और जब इसके साथ अजवाइन की खुशबू आती है, यकीन करें
इतनी खूबसूरत खुशबू आती है अजवाइन की। अच्छा, जो टोमेटोज़ और मैंने ऑलिव रखे, ये मैंने डेकोरेशन के लिए ऊपर रखे क्योंकि लोगों को पसंद नहीं होते उसका जायका, तो हम इसको ऊपर डालेंगे। इसको ज़्यादा उसकी ज़रूरत नहीं होगी भरने की। अब देखिए वापस से पोटैटोज़ लगेंगे। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा क्रश भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहें तो ऐसे क्रश कर सकते हैं। ये देखिए, ये इतने अच्छे से बॉयल होने चाहिए कि ये झटपट टूट जाने चाहिए। ये देखिए, अब उसके ऊपर हम ये मैंने पोटैटो का बोल रख दिया सामने और ये मैं उठा के लाती हूँ अपने पास ताकि आपको नज़र आता रहे। देखिए ये हो गई इसी तरीके से। अच्छा, मैं चाहूँगी कि इसके ऊपर भी हम हल्का हल्का सा मसाला जो है वो छिड़क दें, एक हल्का सा नमक और हल्की सी मिर्च, ताकि जो जब पोटैटोज़ मुंह में आए ना तो वो बिल्कुल बेजायका ना लगें। ये देखिए, और मुझे पर्सनली थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। जब तक थोड़ा सा मुंह में स्पाइस ना आए तो मज़ा नहीं आता, तो मुझे लगता है कि हल्का फुल्का हमें हर लेयर में देना चाहिए। उसके बाद फिर हम ये डालेंगे। ये देखिए, अब जो बचे हुए हैं, अब ये भी देखें आप कि कितनी झटपट बन गई है, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। तो सब्रूसो की वजह से हमें ये एक आसानी हासिल है कि हम इजीली चीज़ों को बना सकते हैं। ये देखिए, ये हो गया। अच्छा, इसके ऊपर वापस से हम डालेंगे चीज़, चेडर चीज़, मोज़रेला चीज़। आप इससे ज़्यादा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इससे ज़्यादा चीज़ यूज़ कर सकते हैं, जितनी चाहें आप डालें, कोई ऐसी बात नहीं है। ज़्यादा डालना चाहें, कम डालना चाहें, लेकिन एक पैकेट ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो लज़ानिया वगैरह होता है ना, उसके अंदर जितनी अच्छी तरीके से आपने चीज़ ऐड ऑन की होती है, जितनी अच्छी चीज़ होगी उसकी उतना ही अच्छा जायका होगा। चीज़ के भी अपने अलग अलग फ्लेवर्स होते हैं और वो मार्केट में आजकल हर तरह की चीज़ जो है वो अवेलेबल। अच्छा, इसके बाद ये देखिए, ये मैंने डाली हल्का फुल्का सा नमक, जस्ट टेस्ट को इन्हांस करने के लिए, और साथ में वापस से अजवाइन। अजवाइन की बहुत अच्छी खुशबू होती है। अजवाइन सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है, वज़न भी कम करता है अजवाइन, अगर आपको मैं एक बात बताऊं। अच्छा, इसके बाद इसमें एक डलेगा अंडा। मैं एक अंडा डाल रही हूँ, आप चाहें तो 2 अंडे भी डाल सकते हैं। जी, ओके। तो इसमें मैं ये डाल देती हूँ पहले अंडा फेंट के। अच्छा, अंडे को खाली नहीं डालना है, अंडे के अंदर थोड़ा सा जाएगा नमक, क्योंकि अंडा इसमें फ्लेवर देगा, तो अंडे को खाली नहीं छोड़ना है। अंडे के अंदर भी हम थोड़ा थोड़ा सा ये सब डालेंगे, हल्की फुल्की सी अजवाइन, वही, क्योंकि इसमें जो टेस्ट है वो है ही अजवाइन का। ये देखिए, ये हमने कर लिया। अच्छा, इस अंडे के अंदर हल्का फुल्का सा आपने करना है ऐड दूध, बस, इससे ज़्यादा नहीं। रेसिपी कार्ड इन्हें दिखा दीजिए एक मरतबा फिर हमारे व्यूअर्स को, ताकि आपको पता रहे कि हमने ये सारी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। और उसके बाद अब देखिए, ये जा रहा है इसके अंदर, और ये आपने नीचे तक डालना है और आराम स्क्रीन देख सकते हैं इस वक्त आता है। और ये मैंने इसमें अंडा पूरा शामिल कर दिया है। साथ साथ सफाई करते जाते हैं हम। अच्छा, अब बस इसकी गार्निशिंग होने वाली है और फिर हम इसको ओवन में रखने वाले हैं। अच्छा, अब ये ऊपर रखेंगे इसके हम ऑलिव्स। ये देखिए, ये ऑलिव जा रहे हैं इसके अंदर। अच्छी तरह से इसको गार्निश करेंगे हम ऑलिव से और टोमेटो से। आप चाहें तो जब ये सर्व करने लगें तो इसमें आप हरा धनिया वगैरह भी डाल सकते हैं। अब इसमें मैं लगाऊंगी कहीं कहीं पर टमाटर, ताकि जब ये हमारे पास निकल के आए तो उसकी शक्ल थोड़ा सा रेड, थोड़ा सा ग्रीन
अच्छा लगता है वो स्क्रीन के ऊपर भी और अदरवाइज़ खाने में भी, देखने में भी। भाई जितनी अच्छी आप प्रेजेंटेशन करेंगे उतना जो है वो अपीलिंग होगा लोगों के लिए इसको खाना। ये देखिए, एक दो थोड़ा सा ग्रीन और लगा देते हैं इसमें, और ये जाने वाला है अंदर। अच्छा, अब इसका जो कुकिंग टाइम है बेसिकली वो बहुत ज़्यादा नहीं है, हमें सिर्फ वो इसमें हमने चीज़ डाली है, वो मेल्ट हो गए अच्छे से, एक मिक्स होके अंदर जोड़ दे चीज़ों को, दैट्स इट। ये 10 मिनट में हो जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 5 मिनट में, अगर ओवन प्रीहीटेड है, लाइक मैंने अपना ओवन पहले से तैयार करके रखा हुआ है, तो मुझे शायद 2 से 3 मिनट लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे नहीं। मैंने इसको किया हुआ है 200 पे, और मैं अब इसको अंदर रखने जा रही हूँ। और जब तक ये अंदर जाएगा, तैयार होगा, उतने में हम तैयार कर लेंगे अपना पीनट बटर शेक। ये देखिए, इसकी लेयर्स आपको दिखाई दे रही होंगी, आप ज़रा इसको फोकस कर लें, ये लेयर्स आपको दिख रही हैं। इसमें आप मज़ीद चीज़ ऐड कर सकते हैं, इफ्तार में खाएं, डिनर्स पे जाके आप डिनर पे भी इसको सर्व कर सकते हैं। ये हर तरह से आप इसको बना सकते हैं, कभी भी बना सकते हैं। अच्छा, अब हम बनाने वाले हैं पीनट बटर शेक, लेकिन उससे पहले मैं दोबारा बताऊंगी कि जहां मामता वहां डालडा। डालडा ने इस रमज़ान अपनी नई पैकेजिंग जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई है, आप जाके देख सकते हैं। जब आप जाएं तो आप लोगों ने सबने ये वाला जो ऑलिव ऑयल है ना, ये ज़रूर लेना है। मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि ये बहुत हेल्दी है, इसको आप पी भी सकते हैं 1 छोटा चम्मच, क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, जहाँ सर्दियाँ हैं वहाँ पर आप उसको 2 टीस्पून भी पी सकते हैं। ये आपके गट हेल्थ के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, और अदरवाइज़ भी आपके जोड़ों के लिए, आपकी बोन्स के लिए बहुत अच्छा है। और उसके बाद सब्रूसो के सारे फ्रोज़न आइटम्स हैं। आप इफ्तार में समोसे, पकौड़े, कचौरियाँ और पता नहीं क्या क्या, मतलब ओवरऑल हर तरह की रेंज है सब्रूसो के पास। और सब्रूसो जो है वो कभी भी हेल्थ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, अपनी पैकेजिंग पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको इसके ऊपर प्रॉपर जो है एक्सपायरी डेट मेंशन होती है, डेट देख के लीजिए, हर चीज़ प्रॉपरली इसके ऊपर मेंशन है कि इसमें क्या क्या डला हुआ है। और वहीं पर जनाब मरहबा की बाइक हमारे पास खड़ी हुई है। मरहबा के जो अर्कियात हैं वो फलों से, फूलों से जो है वो निकले हुए अर्कियात हैं, जड़ी बूटियाँ जो हैं वो निकले हुए उनके अर्कियात हैं, और प्योर एकदम ऑर्गेनिक शरबत होते हैं। चलें अब हम स्टार्ट करते हैं अपना शेक बनाना, पीनट बटर शेक। ये बच्चों में बहुत जो है ना वो फेमस शेक है, बड़े भी बहुत पसंद करते हैं इसको। अच्छा, मैं ले रही हूँ इसमें ये पूरा, ये करीबन ये 1 लीटर का दूध है, करीबन 1 लीटर से थोड़ा सा कम है। आप इसको 1 ग्लास भी अगर बनाएंगे तब भी ये 1.5 तक इसकी क्वांटिटी चली जाती है, क्योंकि इसके अंदर और चीज़ें शामिल होती हैं ऑब्वियसली, तो क्वांटिटी जो है इसकी बढ़ जाती है। अब ये दूध हमने यहाँ पे रख दिया है। दूध के बाद रेसिपी कार्ड अगर आप दिखा दें तो मैं साथ साथ बताती भी चली जाती हूँ कि इसके अंदर क्या क्या शामिल होगा। इसके अंदर शामिल होंगे साथ में 2 अदद केले, 2 से 3 केले ले जा सकते हैं, 2 खजूरें, थोड़ी सी कॉफ़ी, ब्राउन शुगर का इस्तेमाल करेंगे, साथ में पीनट का जो रोस्टेड पीनट्स इस्तेमाल करने। ये प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि पीनट्स जो है ना वो रोस्टेड होने चाहिए, मतलब कि आप उसको हल्का सा नमक वाला लीजिएगा, जो कि रोस्ट किया हुआ मिल जाता है आराम से मार्केट से, ऐसी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और साथ में शामिल करेंगे पीनट बटर, और उसके साथ शामिल करेंगे क्रीम। तो दूध मैंने निकाल लिया है इधर, और अब मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ पीनट बटर। ओके, चलें बस हम जल्दी से ये शेक बनाते हैं। हम डालते हैं इसके अंदर पीनट बटर 2 भर के टीस्पून, उसके साथ जाएंगी 2 से 3 खजूरें, उसके साथ जाएगी थोड़ी सी ब्राउन शुगर 2 to 3 टेबलस्पून, जितना आप चाहते हैं इस्तेमाल करना आप डाल सकते हैं। ब्राउन शुगर वैसे लाइट होती है तो आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। ओहो, थोड़ा सा गिर गया, चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, थोड़ी सी कॉफ़ी करेंगे हम, ज़्यादा नहीं, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी का में ये रोस्टेड पीनट्स हैं और इनका ये पाउडर हमने निकाल लिया है और थोड़ा सा क्रश किए हुए इसमें मिक्स्ड हैं, तो हल्का हल्का कभी आपको पीनट मुंह में आएगा, कभी पाउडर आएगा। पाउडर तो मिक्स हो जाएगा, लेकिन जो रोस्टेड क्रश ऐसे मुंह में आते हैं ना पीनट्स, तो बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें से बहुत सारे लोग हैं जो क्रीम की जगह आइसक्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, करते हैं लोग, आप कर सकते हैं। अच्छा, ये 1 कप है मेरे पास क्रीम और मैं ये पूरी ही डाल रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, ये इसके अंदर क्रीम पूरी शामिल हो गई है। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमने शामिल करने हैं केले, तो वो मैं यहीं पर करके डाल देती हूँ जल्दी जल्दी।
केले हम इसको अगर पहले से मैं काट के रखती तो वो ख़राब हो जाते, तो हमने कहा कि केले जो है हम उसी वक्त डाल सकते हैं, तो केले उसी वक्त डालेंगे। ये देखिए केले को हम थोड़ा बस ऐसे आपने करना है, और इस वक्त इसमें 2 से 3 केले जो हैं वो जाएंगे। मैं इस वक्त 2 डाल रही हूँ। ये ख़राब केला है, दूसरा ले लेते हैं। केलों का ये देखिएगा कि बहुत ज़्यादा वो ना हो, ख़राब जैसे हो जाते हैं, थोड़ा उसको उस हिस्से को निकाल दीजिएगा याद से, और फिर आपने डालना है। ये देखिए ये हो गया, दैट्स इट। और फिर जो है ये सिर्फ जाएगा, बंद होगा और रेडी। आप देख सकते हैं इसका कलर भी देख लीजिए, हल्का सा वैसे ही बिल्कुल। अच्छा, वैसे तो हमारा सेगमेंट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है, लेकिन मैं चाहूँगी थोड़ी सी कंसिस्टेंसी इसकी दिखा दूँ। ये देख सकते हैं आप, ये देखिए ये हो गया तैयार। अच्छा, मैं आपको अपना वो भी दिखा देती हूँ निकाल के, लज़ानिया, पोटैटो लज़ानिया। ये देखिए हमारे पास जितना टाइम था उसमें ये इतना तैयार है। आप देख सकते हैं चीज़ इसकी मेल्ट हो चुकी है, वो अंदर जा चुकी है, जो टमाटर हैं वो भी थोड़े से गल चुके हैं, और जो एग इसमें मैंने डाला था वो भी सारा इसके साथ तैयार हो गया है। तो ये हमारा पोटैटो लज़ानिया भी तैयार हो गया है, और साथ में हमारा जो पीनट बटर शेक था वो भी तैयार हो चुका है। ये आप देख सकते हैं। तो जनाब आज की रेसिपी थी पोटैटो लज़ानिया और साथ में पीनट बटर शेक। और जाते जाते मैं फिर से एक मरतबा अनाउंस करना चाहूँगी कि आप हमें बनाकर भेजिए अपनी रेसिपीज़ की वीडियो, जिसकी सबसे ज़बरदस्त रेसिपी होगी उसे दी जाएगी मरहबा की तरफ से ये बाइक। तो देर ना कीजिए, थ्रू आउट रमज़ान जितनी ज़्यादा रेसिपीज़ आप अच्छी अच्छी बना के भेजेंगे, चांसेस आपके उतने ही ज़्यादा जीतने के हो जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।